मेरी नज़र में मैं लगातार देख रहा था कि गलतियां कहाँ कहाँ हुई हैं, क्योंकि उनको पता है कि मैं रात को कंस्ट्रक्शन का काम कैसा चल रहा है अनेक बार मैं देख चुका हूँ, और इसलिए स्वाभाविक रूप से हमारे मेट्रो का काम अत्यंत गुणवत्तापूर्ण है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। जो डीपीआर बना था उसमें बचत हुई है, और उसके साथ साथ क्वालिटी के बारे में कहा जाए कि एक्सेलेंट क्वालिटी है और समय पर काम हुआ है। वैसे ब्रिजेश जी जिस डिपार्टमेंट से आते हैं उस डिपार्टमेंट के बारे में मेरा ओपिनियन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि वो रेलवे से आते हैं। तो स्वाभाविक रूप से मेरे मन में ये संशय था कि कैसे काम होगा, पर मैं आज निश्चित रूप से कहूँगा कि अभी मैं लखनऊ था, और लखनऊ से आते समय मैंने वहाँ लखनऊ मेट्रो का भी स्टेशन देखे, और कोई उनका भी काम अच्छा एल&टी ने किया है, पर जो इनोवेटिव डिज़ाइंस नागपुर मेट्रो में है, मैं समझता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में किसी मेट्रो में ये नहीं है। दूसरी बात ऐसी है कि हमारे बार यहाँ चर्चा होती रही कि नागपुर महानगर पालिका मेट्रो को क्यों जगह दे रही है, क्योंकि हमारी महानगर पालिका में तो एक समय ऐसी हालत थी कि हम पॉइजन के लिए भी पैसा नहीं खरीद सकते थे। अब इस समय आपने 5% हमको डालने के लिए कहा, तो 9,000 करोड़ में से 5% है 450 करोड़। यहाँ तो 4.5 लाख रुपए देने में तकलीफ थी। पर आपको पता नहीं कि मेरे बचपन से लेकर नागपुर शहर में जो सरकारी प्राइम जगह थी, जिसके ऊपर लोगों ने इंक्रोचमेंट करके जो मालिक बने थे, जो किराया भी नहीं देते थे, टैक्स भी नहीं देते थे, ऐसी जगह आइडेंटिफाई करके वो नागपुर मेट्रो को मिली। कॉटन मार्केट में 4.5 एकड़ जगह पीडब्ल्यूडी की थी। मैं मंत्री था तब से कोर्ट में कोई कुछ नहीं कर पाया। हमारे जिलाधिकारी उस समय बहुत अच्छे थे, सचिन कुर्वे, और मैंने उनको कहा कि ये अपने मालकी की जगह और इन लोगों को अल्टरनेटिव देंगे, पर जगह खाली करो और मेट्रो को दो। उस जगह की कीमत 125-150 करोड़ है। तो मिश्रा जी, हमने नागपुर की बहुत प्राइम ऐसी जगह है, हमारे महानगर पालिका में काम करने वाले और जो लोग अतिक्रमण करते हैं वो हमारे दामाद होते हैं। कोई भी पार्टी आई तो उनको हम हिला नहीं सकते, पर वो जगह, वो मार्केट हमने मेट्रो को दिए, और मेट्रो कम से कम 1 करोड़ स्क्वायर फीट डेवलपमेंट कर रहा है, और इसमें से महानगर पालिका को टैक्स के रूप में कम से कम 200 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं, और जो इनकम है उसमें आधा महानगर पालिका और आधा मेट्रो का, तो वो भी फायदा मेट्रो को मिलने वाला है। तो स्वाभाविक रूप से ये जो मॉडल है ये बहुत अच्छा है, और इसलिए 350 करोड़ पर किलोमीटर कैपिटल कॉस्ट होने के कारण ये महानगर पालिका और स्टेट गवर्नमेंट को इतना पैसा देना बहुत कठिन है। अभी मैं योगी जी को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को स्टेज पर पूछ रहा था, तो मैंने कहा कि वो बोले 4,000 करोड़ उन्हें लखनऊ मेट्रो के लिए दिए। और मुझे पता रहते कि अब 4,000 करोड़ लखनऊ को दिए, पर बाकी जगह पर पैसे कैसे देना है मेरे सामने समस्या है। तो स्वाभाविक रूप से इसकी कैपिटल कॉस्ट ज़्यादा है, पर ये काम भी अच्छा है, और हमने इसके लिए आपके भी सहयोग से ब्रॉडगेज मेट्रो का भी निर्णय किया है। नागपुर मेट्रोपॉलिटन एरिया में वर्धा से नागपुर अब केवल 35 मिनट में होगा, क्योंकि ब्रॉडगेज मेट्रो की स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर है, पैसेंजर की 40 किलोमीटर है, एक्सप्रेस की 60 किलोमीटर है। तो वर्धा में लोग रहकर नागपुर में नौकरी करेंगे। भंडारा, चंद्रपुर, गोंदिया, और कल हमारे पीयूष गोयल जी ने और बावनकुळे जी ने नागभीड़ को भी ब्रॉडगेज करके दिया है। तो हम लोग नागभीड़ तक, यानी उमरेड कुही होकर नागभीड़ तक भी हमारी मेट्रो चल पाएगी, और आपने उसके लिए स्वीकृति दी है। तो ये टोटल ट्रांसपोर्ट सेक्टर में एक रिवोल्यूशन होगा। हमारे शहर में 250 इलेक्ट्रिक की टैक्सी है, अब इलेक्ट्रिक की बाइक है, वो साइकिल भी आई है जो सिंगापुर में है। कोई भी लेता है, कार्ड दिखाता है, लॉक खुलता है, साइकिल चलाता है, बाहर कहीं भी डाल देता है, फिर दूसरा लॉक हो जाती है, फिर वो लेता है। तो ये सिस्टम से अब लोगों के लिए बहुत आसान होगा। इलेक्ट्रिक बस भी मुख्यमंत्री जी ने अब तय किया है कि नागपुर में हम लाएंगे। हमने सीएनजी पे कन्वर्ट बसेस की है।
तो नागपुर ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट का आदर्श शहर बना हुआ है। और उसमें और एक बात मेरे मन में है, पर उसकी कोई घोषणा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हमने अभी डॉफल मेयर करके जो ऑस्ट्रेलियन कंपनी है, जिसका वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट में रोपवे, केबल कार, फेनिकुलर रेलवे में 65% शेयर है, उन्होंने हवा में चलने वाली डबल डेकर बस 260 कैपेसिटी की फिलीपाइंस में शुरू की है। और उसकी कैपिटल कॉस्ट मेट्रो की तुलना में 50 करोड़ है, और उसमें संख्या जो है मेट्रो से 1.5 गुना है। तो अभी वो वेबकॉस करके जो मेरे ही डिपार्टमेंट में जो कंपनी है गवर्नमेंट की, उनने उनसे टेक्निकल कोलैबोरेशन किया है। अब उन्होंने कल ही उत्तराखंड में 5 जगह पर ये सिस्टम लाने का MOU साइन किया है। तो एक है कि यहाँ से लंदन स्ट्रीट को हिंगना नाका और वर्धा रोड से जोड़ने के लिए अगर एक फीडर सिस्टम करके कोई शुरू हो सकती है तो ज़रूर इसके ऊपर हम अध्ययन करेंगे, ताकि PPP मोड में अगर हो सकता है तो अच्छा है। मेट्रो की और एक विशेषता है कि ग्रीन पावर 65% ये भी आ रही है। अब महानगर पालिका 42 मेगावाट, पावन कुड़ी जी लगातार ग्रीन पावर के पीछे लगते हैं, बहुत फ़ायदा है। मेरे घर पर इलेक्ट्रिक का बिल पहले 85,000 रुपये महीना आता था, जिस दिन से हमने सोलर बिठाया अब 5,000 रुपये आता है। तो मुझे लगता है कि ये सोलर सिस्टम का उपयोग करना और यूनिट को डिपॉजिट करना और फिर विड्रॉ करना, इसकी सुविधा पावन कुड़ी जी ने दी है। कोई ना कोई कोशिश करेंगे और दीक्षित जी निश्चित करेंगे कि हमारी 100% पावर ये सोलर हो, और ऊपर से ज़्यादा पावर तैयार होगी तो वो हम बेचने का काम करें। तो मुझे लगता है कि ये भी रेवेन्यू का सोर्स निश्चित रूप से बनेगा। आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया, उसका उद्घाटन भी वो कर रहे हैं, और बहुत खुशी की बात है। मुझे तो सबसे ज़्यादा खुशी है, वैसे ये 15 दिन में मैंने कम से कम 4 लाख करोड़ के कार्यों का भूमि पूजन शिलान्यास किया। अभी मैंने लखनऊ में 1,25,000 करोड़ के कार्यों का शिलान्यास और शुभारंभ किया, और कल 2 ही प्रोजेक्ट है हमारे जो 1,09,000 करोड़ के हैं। एक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे और द्वारका एक्सप्रेस हाईवे, उसका भी कल दोपहर 3 बजे भूमि पूजन है। पर आज ये 15 दिन में मैं लगातार शिलान्यास, उद्घाटन, यही कार्यक्रम में हूँ। पर आज मेट्रो के लिए मेरी खुशी जो है इन सब से सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ये नागपुर में है और अपने घर में है। एक बात, ये जो 3 टायर 4 टायर सिस्टम हुई है, इसमें स्वाभाविक रूप से नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने अपने रोड का राइट ऑफ वे तो मेट्रो को दिया, पर ये जो ब्रिज बनाए गए, जो मनीष नगर में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के कॉन्स्टिट्यूंसी बनाया, और ये 3 टायर और 4 टायर हुआ है, इसके लिए भी NHAI ने 450 करोड़ रुपए दिया। और शायद मुझे लगता है कि अब कामठी रोड पर बनेगा, उसके पैसे अलग है ना, ये इसके ऊपर है। तो कम से कम NHAI में ये 700-800 करोड़ रुपए नागपुर मेट्रो को इस कार्य के लिए दिए, और दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन रहा। प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि हम लोग साइलो में काम करते हैं, और इसलिए NHAI, रोड मिनिस्ट्री और मेट्रो दोनों ने मिलकर कोऑर्डिनेशन में करने के कारण एक ही जगह पर 4 टायर सिस्टम हुई है। ये वर्ल्ड में कहीं नहीं है, और ये वर्ल्ड में कहीं होगी तो मुझे मालूम है, पर शायद नहीं है। पर हिंदुस्तान में ये सिस्टम पहली बार हुई है, और इसके लिए अब देवेंद्र जी कह रहे थे कि मुंबई के भी लोग कह रहे कि हमको ऐसा ही चाहिए। तो कम जगह में ये जो कुछ नया इनोवेशन हुआ, 20 फ्लोर के स्टेशंस हुए। अब यशवंत स्टेडियम डेवलप होगा, नेताजी मार्केट डेवलप होगा, संतरा मार्केट डेवलप होगा, खवा मार्केट डेवलप होगा। यहाँ ये हमारे एयरपोर्ट अथॉरिटी की जगह है रेडिसन के सामने, उसको भी जगह मेट्रो को मिले, इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। तो केवल मेट्रो नहीं हो रही है, इससे मेट्रो के साथ साथ नागपुर का टूरिज़्म डेवलप हो रहा है। नागपुर में अनेक प्रकार की फैसिलिटी डेवलप हो रही है, जिससे हज़ारों लोगों को रोज़गार मिलने वाला है। हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी है, कल ही मैंने फॉरेस्ट मिनिस्टर से बात की कि अंबाझरी के स्टेशन पर फूड मॉल है, और आगे जाकर जो फॉरेस्ट का जंगल है अंबाझरी को लगकर, उसमें वाटर का डेप्थ अच्छी है। वहाँ वाटर ट्रांसपोर्ट, वाटर क्लब, बोट क्लब होगा, और वहाँ से लोग उस फॉरेस्ट में घूमने के लिए जाकर अंबाझरी की प्रदक्षिणा कर सकेंगे। ऐसी संकल्पना है जो इको फ्रेंडली है। तो उसके लिए सुधीर मुनगंटीवार जी ने भी कहा है कि मेट्रो को वो जगह डेवलप और संभालने के लिए हम देंगे, और मुख्यमंत्री जी भी आज यहाँ है, वो देंगे तो नागपुर के इको फ्रेंडली, इसमें वो भी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट होगा।
मैं बहुत ही खुश हूँ, विशेष रूप से मिश्रा जी का हमको सहयोग रहा ही है, पर ब्रिजेश जी ने जिस प्रकार से काम किया, उनके टीम ने अच्छा काम किया, और सभी इंजीनियर्स, प्रोजेक्ट कंसल्टेंट्स, और सबसे ज़्यादा हमको फाइनेंस जिन्होंने किया है वो फ्रांस के लोग भी यहाँ उपस्थित हैं। आई एम गिविंग माई स्पेशल थैंक्स टू द फाइनेंशियल एजेंसीज फ्रॉम फ्रांस, और बिकॉज ऑफ देयर सपोर्ट it is the dream is now possible for us to fulfill. Really thankful to all of them. Again, once again, I am giving my all best wishes to all stakeholders. Those who have different roles, and with their very important role which they already executed, with their new innovation vision, and with the quality approach and cost effectiveness, that is really a remarkable thing for the metro. Once again, I am giving my all thanks to all the stakeholders and the people of Nagpur. Thank you very much. Namaskar.